गुड़गांव की एक साधारण सी कॉलोनी में रहने वाली अनन्या और पास ही के सेक्टर में रहने वाला राघव, दोनों की कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। न बड़ी बड़ी कस्में, न महंगे गिफ्ट, बस सच्ची भावनाएं। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई। पहले साल की क्लास में, जब अनन्या नोट्स भूल गई थी और राघव ने चुपचाप अपनी कॉपी उसकी ओर बढ़ा दी थी। वहीं से एक छोटी सी दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे लाइब्रेरी की पढ़ाई, कैंटीन की चाय और एग्जाम की टेंशन सब साथ होने लगा। राघव बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता की छोटी सी दुकान थी। अनन्या के पापा सरकारी नौकरी में थे और चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे सेटल लड़के से हो। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। दोनों ने कभी खुलकर आई लव यू नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ कह देती थी। कॉलेज खत्म हुआ। राघव को तुरंत नौकरी नहीं मिली। वो दिन रात तैयारी करता, इंटरव्यू देता, रिजेक्ट होता, फिर भी हार नहीं मानता। अनन्या हर बार उसका हौसला बढ़ाती। मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन समाज भरोसे से नहीं चलता। रिश्तेदारों ने अनन्या के घर दबाव डालना शुरू किया। एक दिन उसके पापा ने साफ कह दिया, अगले महीने लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उस रात अनन्या ने राघव को फोन किया। आवाज कांप रही थी, मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन पापा नहीं। राघव चुप था, बहुत देर तक चुप। फिर बोला, मुझे 6 महीने दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो 6 महीने राघव ने खुद को झोंक दिए। सुबह अखबार बांटना, दिन में कोचिंग, रात में ऑनलाइन फ्रीलांस काम। आखिरकार उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। ऑफर लेटर हाथ में लेकर वो सीधे अनन्या के घर पहुंचा। पहली बार उसने अनन्या के पापा की आंखों में आंख डालकर कहा, सर, मैं आपकी बेटी को खुश रखने का वादा नहीं करता, लेकिन उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहने का वादा करता हूं। कमरे में कुछ पल की खामोशी थी। फिर अनन्या के पापा ने पूछा, पगार कितनी है? राघव ने सच्चाई बता दी। कम थी, लेकिन ईमानदार थी। कुछ दिनों बाद अनन्या के पापा ने हाँ कर दी। शायद उन्होंने लड़के की तनख्वाह नहीं, उसकी मेहनत देख ली थी। आज 5 साल बाद राघव और अनन्या किसी महल में नहीं रहते। एमई चल रही है, जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी झगड़े भी होते हैं। लेकिन हर रात सोने से पहले एक बात जरूर कहते हैं, शुक्र है हमने हार नहीं मानी। शादी के बाद की असली कहानी। शादी को 6 महीने हो चुके थे। शुरुआत के दिन सपनों जैसे थे। छोटी सी रसोई, किराए का एक BHK फ्लैट, बालकनी में 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और शाम की चाय। लेकिन धीरे धीरे असली जिंदगी ने दस्तक दी। राघव की नौकरी नहीं थी। सैलरी ठीक थी, लेकिन खर्चे ज्यादा। एमई, किराया, बिजली बिल और ऊपर से ऑफिस का प्रेशर। एक रात राघव बहुत देर से घर आया। चेहरा थका हुआ था। अनन्या ने पूछा, सब ठीक है? राघव चुप रहा। फिर धीरे से बोला, प्रोजेक्ट में गलती हो गई, बॉस ने सबके सामने डांट दिया। कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अनन्या मुस्कुराई नहीं। उसने कोई फिल्मी डायलॉग भी नहीं बोला। बस किचन से चाय लाई, उसके सामने बैठी और बोली, जब तुम गिरते हो तभी तो मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने का मौका मिलता है। वो रात दोनों ने बालकनी में बैठकर गुजारी। नीचे सड़क की हल्की रोशनी, ऊपर शांत आसमान, और बीच में 2 लोग जो एक दूसरे को थामे हुए थे। नया मोड़। एक दिन अनन्या को भी एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला। लेकिन ऑफिस दूसरे शहर में था। घर में फिर सन्नाटा छा गया। राघव ने कहा, तुम्हारा सपना है, जाना चाहिए। अनन्या ने पूछा, और तुम? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार कर सकता हूं, जैसे तुमने किया था। कुछ हफ्तों की दूरी ने दोनों को और मजबूत कर दिया। वीडियो कॉल पर खाना खाना, रात को दिन भर की बातें, और हर महीने मिलने की प्लानिंग। फिर एक दिन राघव ने ट्रांसफर ले लिया उसी शहर में जहां अनन्या थी। 5 साल बाद आज उनके घर में एक छोटी सी बच्ची है, आशा। नाम इसलिए क्योंकि जब भी हालात मुश्किल हुए, उम्मीद ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अब जिंदगी और भी व्यस्त है। रातों की नींद कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। कभी कभी बहस भी हो जाती है, बर्तन किसने नहीं धोए, दूध कौन लाएगा। लेकिन हर बहस के बाद एक ही सच्चाई सामने आती है, उन्होंने एक दूसरे को चुना था और आज भी चुनते हैं। जब रिश्ता सबसे कठिन परीक्षा से गुजरा, समय बीतता गया। आशा अब 3 साल की हो चुकी थी। घर में उसकी हंसी गूंजती रहती थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। एक दिन राघव की कंपनी में अचानक छटनी लेऑफ की खबर आई, और उसी लिस्ट में उसका नाम भी था। उस शाम वह घर आया तो हाथ में बैग था और आंखों में खालीपन। अनन्या समझ गई कुछ ठीक नहीं है। जॉब चली गई, राघव ने धीरे से कहा। कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। एमी, स्कूल की फीस, घर का खर्च,
सब जैसे एक साथ दिमाग में घूमने लगा। लेकिन अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब आगे क्या प्लान है? राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद थी आंसू, डर या शिकायत की, लेकिन सामने हौसला खड़ा था। सबसे मुश्किल दिन। 3 महीने तक राघव को नई नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू होते, उम्मीद बनती, फिर हम आपको सूचित करेंगे वाला मेला जाता। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में दरार पड़ने लगी। वो कम बोलने लगा। आशा जब खेलने बुलाती तो कह देता, पापा थके हुए हैं। एक रात अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी नौकरी गई है, तुम्हारी काबिलियत नहीं। उसने अपना ज्वेलरी बॉक्स निकाला। वो वही गहने थे जो शादी में मिले थे। जरूरत पड़े तो बेच देंगे, लेकिन तुम हार नहीं मानोगे। राघव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ, वो अकेला नहीं है। नया रास्ता। इसी दौरान राघव ने एक पुराना सपना याद किया, अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। जो थोड़ा बहुत सेविंग था, उसी से उसने शुरुआत की। शुरुआत में ऑर्डर कम थे, कभी घाटा कभी फायदा, लेकिन अनन्या हर दिन उसके साथ बैठकर पैकिंग करती, अकाउंट संभालती। आशा भी छोटे छोटे स्टिकर चिपकाती। 6 महीने बाद वही छोटा बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा, फिर अच्छा चलने लगा। और 1 साल बाद राघव ने पहली बार अनन्या से कहा, अगर उस दिन तुम डर जाती तो शायद मैं भी हार जाता। आज उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी या महंगा घर नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती। साथ उन्होंने सीखा, प्यार सिर्फ खुशियों में हाथ पकड़ना नहीं, बल्कि गिरते वक्त संभालना है। कहानी का सार, सच्चा प्यार वो नहीं जो हालात अच्छे होने पर साथ रहे। सच्चा प्यार वो है जो हालात खराब होने पर और मजबूत हो जाए।